नमस्कार साथियों, मैं विपुल शर्मा शर्मा नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने आप सभी को एक वादा किया है कि मैं आप सभी के सिलेक्शन में जितनी मदद हो सकेगी उतनी करूंगा। तो उसी के रिगार्डिंग जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम बात करेंगे, जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस की, क्योंकि हम सबको पता है कि हर भर्ती में जीके का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम बात करेंगे जीके से रिलेटेड। तो दोस्तों, प्रश्न आप सबकी स्क्रीन के सामने है। पहला प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बोध गया में। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे एमपी सीएचओ हो, चाहे बिहार सीएचओ हो, पूरे ऑल इंडिया के स्टेट के सीएचओ में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो मित्रों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। चौथा क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कन्याकुमारी। पांचवा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो अपन नर्सिंग के अंदर पढ़ते ही हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जीके से रिलेटेड भी होते हैं। तो मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू आसाम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विटामिन सी का सबसे जो मुख्य स्रोत है वो है विटामिन आंवला। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है आंवला। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेटिंग। विलियम बेटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। जो कागज़ का जो आविष्कार किस देश में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। 13 क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ये आई रिलेटेड डिसऑर्डर है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भंगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। मित्रों, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीवी का आविष्कार किसने किया? तो टीवी का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। 17 क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो ये तो हम सब जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। 21 क्वेश्चन, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या वीर भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह जी ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो इसका आंसर है मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है
कि भारत की पहली जो महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो उसका नाम था संतोष यादव। 2 बार ऐसी चढ़ने वाली ऐसी महिला थी माउंट एवरेस्ट पर, उसका नाम क्या था? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना मित्रों राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? मुख्य प्रश्न है, चाहे रीट से रिलेटेड हो, चाहे और किसी पुलिस है, चाहे और सब में ये जीके काम आएगा, चाहे ऐसा ही है, हर सबके लिए महत्वपूर्ण है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आया। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? अब ये भी प्रश्न आ सकता है। तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। और महत्वपूर्ण राजस्थान के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल हम सब जानते हैं कि जयपुर के अंदर स्थित है। तो मित्रों फिर मिलेंगे ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्रों को जो पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।